नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, किसान भाइयों ने सोयाबीन पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्टॉक में रखा हुआ है और कुछ किसान भाइयों ने बेच भी दिया है। पर जिन किसान भाइयों ने अभी जो है सोयाबीन का स्टॉक करके रखा है उनको अभी तक कोई भी लाभ नहीं हुआ है और 100-200 रुपये बढ़ने के बाद वापिस से टूट चुके हैं। जहाँ पर सीजन पर मार्केट कम था और हमने जो है भाव भविष्य की जानकारी दी थी कि आगे जाकर थोड़ा भाव में तेजी आएगी, तब जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन को निकाल दिया था हमारी रिपोर्ट को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहे। उसके बाद बाजार फिर टूटे, फिर हमने एक रिपोर्ट डाली थी, उसके बाद फिर से बाजार 5500-5600 के आए थे। उस समय भी कुछ किसान भाइयों ने बेचे और लाभ कमाया और कुछ किसान भाई बेचने से बच गए। और अभी सोयाबीन का भाव काफ़ी निचले स्तर पर आ चुका था और उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली और 5200 से 5300 रुपये के बाजार ही देखने को मिल रहे थे। और उनके मन में लगातार सवाल आ रहे हैं जो कि कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फ़ोन कॉल के माध्यम से लगातार पूछ रहे हैं कि अब भाव कब बढ़ेगा, हमें वापस से मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम ऐसे कम भाव में बेचते हैं या कुछ दिन रुके जिससे कि भाव बढ़ जाए। तो किसान साथियों, उन किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है। अभी भाव में वापस से पलटी होगी और भाव वापस से बढ़ते हुए दिखेंगे और एक बार हो सकता है कि बाजार 6000 या 5900 या 5800 तक भी जाके आ जाए। और जो किसान भाई तेजी का लाभ कमाने से रह गए हैं या जो तेजी में बेचने से चूक गए थे, उनको एक अवसर और मिलेगा कि वह जो है इस तेजी में अपने माल को निकाल कर बाहर हो जाए और लंबे घाटे से बच जाए। तो अभी तेजी आने की क्या संभावना है, तेजी क्यों आने वाली है और उसके पीछे क्या क्या तर्क हैं और उसके पीछे क्या क्या ठोस वजह है, उसकी पूरी बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें और चैनल पर ऐसी ही जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े कुछ भी मुद्दे की जानकारी डालेंगे तो वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। और चैनल पर ज्वाइन बटन भी आ चुका है तो आप उसे भी ज्वाइन करके जल्दी से जल्दी हमारी विशेष जो सुविधाएं हम पहुंचाते हैं उनका लाभ भी ले सकते हो। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सर्वप्रथम अभी सोयाबीन के भाव की बात करें तो किसान साथियों, ऊपर में जो बिजवारा क्वालिटी का सोयाबीन है वही 5600-5700 तक जा रहा है, जो कि बेस्ट और क्लीन नो क्लेम माल होता है। बाकी अधिकतर सोयाबीन 5300-5400 अभी जो अच्छी क्वालिटी का है वह बिक रहा है। बाकी एवरेज क्वालिटी का माल 5100 से 5200, 5250 रुपये तक बिक रहा है। हल्की मिट्टी वाला मिक्स माल 5000 रुपये के आसपास बिक रहा है और ज़्यादा कचरा मिट्टी वाला माल 3500 रुपये से 4500 रुपये के बीच में अभी बिक रहा है। तो यह है वर्तमान भाव। अब इनमें आगे आने वाले समय में क्या संभावना है, तो किसान साथियों, आने वाले समय सोयाबीन के लिए सुनहरा हो सकता है। सोयाबीन के बाजार भाव 5800 तक भी जा सकते हैं और हो सकता है तो 6000 को भी टच कर जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि तेजी आने वाली है। तेजी क्यों आने वाली है उसके पीछे की बात करें तो किसान साथियों, हम लगातार मंडी में संपर्क में रहते हैं और पिछले दिनों की आवक देखें तो कुल मिलाकर जो बड़ी मंडियां हैं उनमें 20 लाख बोरियों तक पिछले दिनों आवक आ रही थी, जिसके कारण सप्लाई ज़्यादा होने के कारण और मांग कमज़ोर पड़ने के कारण और विदेशी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कमजोरी देखने को मिली, उसके कारण भाव लुढ़कते हुए 5000, 5100, 5150 रुपये तक चले गए थे। पर अभी जो अर्जेंटीना की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि वहाँ पर जो सोयाबीन का उत्पादन है उसे घटता हुआ दिखाया गया है, वहाँ का उत्पादन कम होने की आशंका है, उसके कारण तेजी को प्रबल संभावना लग रही है। और साथ ही साथ में जो आवक भारत में भी बड़ी हुई थी, 20 लाख बोरी तक चली गई थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली, जिसके कारण जो है सप्लाई बाधित होती हुई दिख रही है। उसके कारण हमें अभी 300 से 400 रुपए की तेजी आती हुई दिख रही है, जो कि आगामी सप्ताह तक ही हमें देखने को मिल सकती है। अर्जेंटीना में कम उत्पादन की संभावना और भारतीय मंडियों में कम आवक के कारण हमें तेजी देखने को मिल रही है और वह तेजी आगे लंबी भी जा सकती है, जिसके कारण जो सोया डीओसी है उसका निर्यात भी बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोयाबीन जो डीओसी जाती हैं उसकी जो मांग बढ़ी है, जिसके कारण कि 15 लाख टन जो है सोया डीओसी के आर्डर मिले हैं और उनका सप्लाई भी अभी जारी है और 15 लाख तक जो है सोया जो डीओसी है उसका सप्लाई हो चुका है। सोयाबीन का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने के कारण जो हमारा घरेलू तेल उद्योग है उसमें आयात में 10% तक की जो कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे कि 10% महंगाई पर उनको आयात करना पड़ रहा है,
जिसके कारण वह आयात न करके जो घरेलू सोयाबीन है उसे ही तेजी में बनाकर जो है खरीदने की कोशिश प्लांट करेंगे, क्योंकि जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनमें अभी भारी शॉर्टेज पड़ेगी, जो कि विदेशों से मंगाते थे और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतें बढ़ने के कारण वहां से अभी नहीं मंगा पाएंगे। उसके कारण उन्हें घरेलू जो सोयाबीन है उसका ही उपयोग करके अपनी प्लांट या प्रोसेसिंग इकाइयों को चलाना होगा, जिसके कारण हमें अभी 200 से 300 रुपए की तेजी लगभग बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे कि अभी जो 5400 रुपए तक के बाजार हैं वह 5700, 5800 और 6000 तक भी जा सकते हैं। किसान साथियों, जो किसान भाई अभी चूक गए हैं या जिन्होंने जो पिछली तेजी निकली उनमें फायदा वह नहीं उठा पाए हैं और अभी ऐसी मंदीवाड़ा में भी उन्होंने सोयाबीन को रोक कर रखा है, तो वो कुछ दिन 5-7 दिन अभी और धैर्य बना कर रखें और जैसे ही सोयाबीन में उचित तेजी देखने को मिले वह ज़्यादा लालच ना करते हुए थोड़ा थोड़ा माल मंडियों में ले जाकर बेचना स्टार्ट करें, जिससे कि उनको जो अभी स्टॉक करने पर खर्चा लगा है या जो ब्याज लगा है या जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई हो सके और धीरे धीरे मात्रा में माल ले जाने पर भाव एकदम से नहीं टूटेंगे और उन्हें अच्छी तेजी का लाभ मिल सकता है। तो जिन भी किसान भाइयों के पास सोयाबीन अभी रखी हुई है उनसे यही निवेदन है कि आपको ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आप जहां भी तेजी मिले 200, 250 रुपए, 300 रुपए की तेजी मिले वहां पर अपना थोड़ा थोड़ा माल 25% से 30% माल भी निकाल कर हर तेजी का लाभ लेते रहें और आगे भी आने वाली तेजी के लिए कुछ माल बचा कर रखें, क्योंकि यह सोयाबीन है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल आने पर भारतीय जो सोयाबीन है उसमें भी काफी ज्यादा उछाल आ सकता है। तो आप अपना थोड़ा थोड़ा माल हर तेजी में बेचते रहें, जिससे कि आगे आने वाले समय में अगर तेजी आती है तो भी आपको नुकसान ना हो और आने वाले समय में अगर भाव अभी टूटे इस प्रकार से टूटते हैं तो भी आपको लंबा नुकसान ना हो। तो हम हर बार यही कहते हैं कि आप अपना माल थोड़ा थोड़ा बेचते रहें, जिससे कि आपको सभी तरह के जो है फायदे मिलते रहेंगे और आप लंबे नुकसान से बच जाएंगे। तो किसान साथियों, आपके लिए फिर सुनहरा अवसर है, आप इस तेजी में भी थोड़ा सा माल निकालने की कोशिश जरूर करें, जो कि आगामी दिनों में अभी स्टार्ट होने वाली है। तो यह रिपोर्ट थी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यह हमारे द्वारा जुटाए गए व्यापारियों द्वारा से लिए गए आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट बनती है। यह हमारे निजी विचार है। हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप अपने व्यापार का निर्णय, अपने माल का निर्णय स्वयं विवेक से ले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और व्यापार की नीतियां और सरकार की नीतियां काफ़ी ज़्यादा हद तक बाजार को प्रभावित करती हैं। तो आप अपने विवेक से भी फैसला ले सकते हैं। हम किसी को भी ऐसी राय नहीं दे रहे हैं कि आपको अपना माल कब बेचना है। सिर्फ हम जो खबरें आती हैं उनका विस्तृत रूप से विवरण करके आपके सामने परोस सकते हैं। अब आपको उसे किस हिसाब से लेना है, आप अपने विचार के हिसाब से अनुमति दे सकते हो कि अपनों को माल बेचना है या नहीं बेचना है। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपने कितना माल रोक कर रखा है, कितना बेच दिया है, ऐसी जानकारी अभी किसान साथियों के साथ साझा कर सकते हो। पिछले दिनों भी हमने जो रिपोर्ट बताई थी वह काफी सटीक साबित हुई है। आपने अगर नहीं देखी है तो चैनल पर वह रिपोर्ट भी जाकर देख सकते हो। हमने जब जब भी भाव भविष्य के वीडियो डाले हैं उनमें जो बातें बताई हैं वह अभी तक तो सटीक बैठती हुई दिख रही है। अभी तक हमने 2 से 3 भाव भविष्य के वीडियो डाले हैं सोयाबीन के, लहसुन के, प्याज के, वह सटीक बैठते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल हवा में बात नहीं करता है। बिल्कुल 100% सटीक जानकारी अगर आती है उस पर भी हम उसकी सही से सत्यापन करते हैं कि यह जानकारी सही सोर्स से आई है या नहीं आई है। उसके बाद ही हम हमारे सब्सक्राइबर के पास या यूट्यूब के पास पहुंचाते हैं। तो आप उसकी सटीकता जानने के लिए भी हमारे चैनल पर जाकर जो पिछले वीडियो डाले हैं वह देखकर तेजी मंदी के अनुसार उनका फैसला ले सकते हो। तो किसान साथियों, आप कमेंट जरूर करें। जानकारी को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें और चैनल पर जाकर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारियां बहुत सारी डाल रखी हैं। प्याज की हार्वेस्टिंग से संबंधित, प्याज में कौन सा खाद डालना है, थ्रिप्स की दवाई कौन सी डालनी है, प्याज की ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, लहसुन हार्वेस्टिंग कब करनी है, लहसुन भाव भविष्य के बारे में भी हमने व्यापारियों से चर्चा करके एक वीडियो डाला है। प्याज के भाव भविष्य से संबंधित भी डाला है कि आपको स्टोरेज में कितना लाभ मिल सकता है, कितना भाव होने पर आपको गीला प्याज बेच देना चाहिए, कितना भाव होने पर भंडारण में डालना चाहिए। ऐसी तमाम जानकारी के वीडियो हमने आंकड़े जुटा कर सभी व्यापारी भाइयों से चर्चा करने के बाद में विस्तृत रूप से जानकारी आपके सामने रखने के लिए वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पर जाकर उन्हें भी जरूर देखें और प्याज का भंडारण कैसे करना है, कितना खर्चा लगता है, कौन सी जाली लानी है, फिनाइल की गोलियां कब डालनी है, पंखे कितनी देर चलाने हैं, कौन सा मौसम होने पर आपको भंडारण में क्या क्या परिवर्तन करना है, ऐसी तमाम जानकारी डाल रखी है।
बाकी जो सोयाबीन की जो भाव भविष्य की वीडियो है पिछली वह भी डाल रखी हैं। उसके अलावा मंडी भाव से जो भी खबरें आती हैं, जो भी मंडी से संबंधित हो, किसानों से जुड़े मुद्दे की जानकारी हो, चाहे फसल बीमा हो, ऐसी तमाम जानकारियाँ और प्याज लहसुन की खेती, प्याज लहसुन के भंडारण और गेहूं चना अलसी सरसों मटर की जानकारियाँ, खेती से संबंधित जानकारियाँ भी डाल रखी हैं। आप उन्हें भी जाकर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान साथियों, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।